ब्रिटेन के सबसे अमीर परिवारों में से एक के खिलाफ मानव तस्करी का मामला सामने आया है और इन्होंने एक नौकर से ज्यादा एक कुत्ते पर खर्च किया है। तो जानेंगे कि कौन है वो परिवार और क्या है पूरी खबर। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज। ब्रिटेन के सबसे अमीर परिवारों में से एक हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों के खिलाफ स्विट्जरलैंड में मानव तस्करी और उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। प्रकाश और कमल हिंदुजा सहित उनके बेटे अजय और बहू नम्रता पर आरोप है कि उन्होंने भारत से कुछ लोगों को जेनेवा के अपने एक मैंसन में काम करने के लिए बुलाया और उनसे लंबे समय तक काम करवाकर केवल $8 प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिया। प्रशासन का यह भी आरोप है कि हिंदुजा परिवार ने इन लोगों के पासपोर्ट तक जब्त कर लिए थे और उनके कहीं आने जाने पर पाबंदी लगा दी थी। $27 बिलियन के कारोबारी साम्राज्य वाले इस परिवार के वकील ने विवादास्पद दलील भी दी थी। उन्होंने कहा कि कम तनख्वाह उनके मानदेय का हिस्सा था, मतलब ऐसा ही उनसे बात किया गया था जिसमें रहना और खाना भी शामिल था। हिंदुजा परिवार की जड़ें भारत में हैं और यह परिवार कई कंपनियों का एक समूह चलाता है जिसमें कंस्ट्रक्शन, कपड़े, ऑटोमोबाइल, ऑयल, बैंकिंग और फाइनेंस जैसे बड़े सेक्टर शामिल हैं। चलिए अब थोड़ा हम हिंदुजा परिवार के इतिहास पर नजर डाल देते हैं। हिंदुजा ग्रुप के संस्थापक परमानंद दीपचंद हिंदुजा अविभाजित भारत के सिंध के प्रसिद्ध शहर शिकारपुर में पैदा हुए थे, मतलब उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था। 1914 में उन्होंने बॉम्बे, जो कि आज मुंबई है, उसकी यात्रा की और वहां व्यापार की बारीकियां सीखी। 1919 में सिंध में शुरू हुई व्यापारिक यात्रा में ईरान में एक दफ्तर के साथ अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रवेश किया। समूह का मुख्यालय 1979 तक ईरान में रहा, जिसके बाद यह यूरोप चला गया। शुरुआती वर्षों में मर्चेंट बैंकिंग और ट्रेडिंग हिंदुजा ग्रुप के व्यवसाय के 2 प्रमुख स्तंभ थे। ग्रुप के संस्थापक के 3 बेटों श्रीचंद, गोपीचंद और प्रकाश ने बाद में कामकाज संभाला और कंपनी का देश विदेश में प्रसार किया। 2023 में श्रीचंद हिंदुजा के निधन के बाद उनके छोटे भाई गोपीचंद ने ग्रुप के प्रमुख के तौर पर कामकाज संभाला। स्विट्जरलैंड में मानव तस्करी के मामला का सामना कर रहे प्रकाश को मोनाको में जमा हुए कारोबार मिला। अब जानते हैं कि ये जो हिंदुजा परिवार है और इनका जो मामला है, यह आखिर अचानक से सुर्खियों में क्यों आ गया। स्विस प्रशासन की नजर हिंदुजा परिवार पर करीब 6 सालों से, जब से प्रशासन ने जेनेवा स्थित एक घर में कर्मचारियों के रख रखाव को लेकर जांच शुरू की थी। पिछले हफ्ते ही हिंदुजा परिवार को उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में पीड़ित के साथ आर्थिक समझौता करने के बाद कोर्ट से राहत मिल चुकी है, लेकिन अभी भी इस परिवार पर मानव तस्करी के आरोप हैं। स्विस वकील की मांग है कि आरोपी प्रकाश और कमल हिंदुजा को 5.5 साल की सजा होनी चाहिए। वहीं उनके बेटे अजय और बहू नम्रता को 4-4 साल की कैद होनी चाहिए। सोमवार को इस मामले की सुनवाई शुरू होने और जांचकर्ताओं की तरफ से लगाए गए आरोपों के बाद से ब्रिटेन और भारत की मीडिया का ध्यान इस मामले की तरफ खींचा चला आया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी वकील येस बेरातोसा ने कहा कि हिंदुजा परिवार ने अपने कुत्ते पर एक नौकर से ज्यादा खर्च किया है। अधिकारी ने बताया कि एक आया ने एक दिन में 18 घंटे काम किया था और उन्हें सिर्फ $7.84 मिले थे, जबकि दस्तावेज बताते हैं कि इस परिवार ने अपने एक कुत्ते के रखरखाव और खाने पर सालाना $10,000 खर्च किए। अधिकारी ने यह भी बताया कि कई नौकरों को हफ्तों के 7 दिन काम करना होता था और तनख्वाह भी भारत रुपए में मिलती थी, ताकि स्विस फ्रैंक में। दुनिया के सबसे अमीर लोगों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के केंद्र जिनेवा में दर्ज होने वाला यह पहला मामला नहीं है। चलिए अब थोड़ा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि कौन कौन से मामले हैं जो जिनेवा में दर्ज हैं। तो साल 2008 में लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के बेटे हानिबल गद्दाफी को भी अल्पाइन सिटी पुलिस ने एक 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया था। हानिबल गद्दाफी और उनकी पत्नी पर अपने नौकरों को पीटने का आरोप लगा था। ये केस बंद हो गया था, लेकिन इसकी वजह से लीबिया और स्विट्जरलैंड के कूटनीतिक रिश्तों में दरार आ गई थी, जब इसके बदले में त्रिपोली में 2 स्विस नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले साल 4 फिलीपींस डोमेस्टिक वर्कर्स ने संयुक्त राष्ट्र में एक राजदूत के खिलाफ यह आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था कि उन्हें सालों से पैसे नहीं चुकाए थे। और इन मामलों में देखना रहेगा कि हिंदुजा परिवार की क्या टिप्पणी रहती है और कोर्ट से क्या फैसला आता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NL9 न्यूज। धन्यवाद।